तैयार हो कि नहीं? तो तैयार हो जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 90+ टारगेट है अपन का। मजा ना आ गया ना बाबू तो कहना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या क्या किया था मेंडल? क्या है उसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताता हूँ। चलो एक कहानी सुन लेता हूँ छोटा सा। मेंडल एक ऐसा बंदा है, जब तक वो जिंदा था उसको तो कभी रिकॉग्नाइजेशन मिला ही नहीं। मरने के बाद उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला। 3 बंदा था, 1900 में आया था। 900। कॉल कॉलिंस, ह्यूरो डिग्रीज एंड शेमा। ये 3 बंदे आए, उसके काम को फिर से रिसर्च करते हैं, उसके बाद लॉ बनाते हैं। बात समझ में आया? मेंडल ने मेनली स्टैटिकल डाटा दिया था, कोई लॉ तो पे बात नहीं किया था। समझे राजा? चलो आगे चलते हैं। बाय सिलेक्टिंग पी प्लांट, मटर का पौधा ले लिया। सेल पोलिनेशन ऑफ वन जैसे कि हाँ अब सुनो, एक बात होता है ट्रू ब्रीडिंग। क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग? कैसे बताएं? यहाँ एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी तभी होगा, मान लो एक मम्मी लंबी है, एक पापा लंबे हैं, दोनों का बच्चा लंबा हुआ, फिर उन लोग का शादी हुआ, फिर बच्चा लंबा हुआ, लंबा। यानी कि कभी भी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कब आता है? जब एक ही पौधे, जैसे ये फीमेल पी प्लांट, आई वाला मेल पी प्लांट, ऐसे बच्चा हुआ, इसका जो सीड निकला 1 2 3 4, मान लेते 4 मटर का सीड निकला। अब इसको अंकुरन करेंगे और उसके बाद क्या होगा? इससे फिर से नया पौधा बनेगा। तो याद रखना, ये इससे जो पौधा पड़ेगा, मान लेते हैं ये भी लंबा था, ये भी लंबा था, तो ये चारों भी लंबा होगा, फिर इसका बच्चा लंबा होगा। तो ट्रू ब्रीडिंग कब होता है? जब हम लोग करते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेटेड। अब देखो यहाँ पे 7 गो कैरेक्टर एकदम याद होना चाहिए, ठीक है? 7 कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर का 2 ऑप्शन है। जिस तरह जीन के ऑप्शन को एलील कहते हैं, उसी तरह कैरेक्टर के ऑप्शन को ट्रेट बोलते हैं। तो जैसे स्टेम हाइट, या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा। फूल का कलर, या तो वायलेट कलर का फूल होगा या तो सफ़ेद कलर का फूल होगा। फूल का पोजीशन, या तो एक्सियल फूल का पोजीशन होगा या तो टर्मिनल होगा। पोड कैसे? या तो इन्फ्लेटेड मतलब ऐसे करके पूरा का पूरा फुल, या फिर कंस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे। नहीं खाया मटर, छिया वही कह रहा। चलो ये हो गया। पोड शेप हो गया, पोड कलर या तो हरा होगा या तो येलो होगा। पोड सीड शेप, या तो गोल होगा या तो रिंकल होगा। गोल माने पूरा ऐसे गोल, और रिंकल मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। सीड कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। कीरिस का गाना सुनेगा? कीरिस, चोट लग गया। ठंडा के दिन में चोट लगता है। चलो आगे चलते हैं। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन सो द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लोरेशन फॉर द सेवरल जनरेशन। कहने का मतलब तुम लोगों को बताते हैं, जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होता है ना, उसका क्या किया जाता है? लगातार कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन किया जाता है। बार बार सेल पोलिनेशन करने से क्या होता है? एक ही तरह का ट्रेट, एक ही तरह का कैरेक्टर बार बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है। तब हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। पलटे तो पला तेरा दीवाना किधर है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बोला जाता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करिए। आप कोई भी कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट हाइट, क्लास 10th में प्लांट हाइट लेता है ना जी। आइए फैमिलियर करने के लिए हम लोग भी 12th में पहले क्या करते हैं? प्लांट हाइट भी लेते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हो, कोई सा भी जो आपको ठीक लगे। समझे? जो आपको अच्छा लगे आप कैरेक्टर ले लेना। तो एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ेंगे। जैसे कि हम स्टेम हाइट ले लिए, तो डोमिनेंट इसमें क्या होगा? डोमिनेंट मतलब हमको जो दूर से ही दिखाई देगा। मान लो कि डोमिनेंट मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू ज़्यादा हो। तो टॉल वाला का वैल्यू ज़्यादा है, और रिसेसिव क्या है? छोटा टी, इसका वैल्यू कम है। पेरेंट टॉल है, एक तो पेरेंट डॉर्फ है। मान लेते हैं इसकी मम्मी जो है वो लंबी मम्मी है, और इसके जो पापा हैं वो छोटे पापा, बोने पापा। क्या जोड़ी है! रब ने बना दी जोड़ी। क्या गाते हैं हम! आप आ रहे, मुंबई आ रहे। यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट बनेगा स्मॉल टी, मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं फीलियल 1 जनरेशन। पहला बच्चा कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है तो इसके सामने इसका कुछ चलेगा नहीं। कैपिटल टी और स्मॉल टी में इसके सामने इसका कुछ नहीं चलेगा, कोई वैल्यू नहीं। तो F1 जो प्रोजेनी होगा वो 100% वन पेरेंट टाइप। तो 100% पेरेंट टाइप दिखेगा मतलब कैसा दिखेगा? टॉल जैसा दिखेगा, ठीक है?
एकदम मम्मी की तरह दिखेगा सब। उसका देखो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर से किया गया, देखो कैसे किया जाता है। जैसे ये वाला, इसको सेल्फ पोलिनेशन ऐसे करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको खोल के लिख दो, कैपिटल टी यहाँ, स्मॉल टी यहाँ, कैपिटल टी यहाँ, स्मॉल टी यहाँ। अब देखो मिलाओ, कैपिटल टी ये वाला बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला, स्मॉल टी ये वाला। अब देखो ये वाला और ये वाला लंबा होगा और ये वाला बोना होगा। बोना मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर तभी दिखेगा जब दोनों रेसेसिव होगा, ये भी रेसेसिव ये भी रेसेसिव। तो वही लिखा है, ये भी लंबा है ये भी लंबा है और ये बोना है। समझे? समझेगा काहे नहीं जी, इजी एक्सप्लेनेशन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब जीनोटाइप देखो, जीन कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी काउंट करते, ठीक है। यही हम तुमको जीनोटाइप दिखाते, देखो लिखते हैं, मान लो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है, एक को है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, इसलिए लिखा जाता है 1:2:1। दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। और 3 गो लंबा है तो 3 गो लंबा दिखने लगेगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो, ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। इजी पीजी। चलो आगे चलते हैं, बोर्ड में सब पार्ट से पूछ देता है। चलो हाँ देखो भाई, क्रॉसिंग करके दिखाया है, क्या बोल रहा है, टोटल बच्चा 4 होगा, मतलब अगर 4 बच्चा हुआ तो कंसिडर करते हैं। फिनोटाइप कितना हो जाएगा, 2 तरह का फिनोटाइप दिखेगा 3:1 का। जीनोटाइप कितना होगा 3 तरह का, यानी 1:2:1 का, ठीक है। अब ये यहाँ पे लड़के की बात की गई, वो लड़का का नाम है पुनेट। तो पुनेट स्क्वायर के बारे में बात किया गया। पुनेट स्क्वायर क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। कितना पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है ऑफ स्प्रिंग का, सिंपल मतलब है कितना तरह का बच्चा हो सकता है, उसके जीनोटाइप को पढ़ने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली क्या होता है, मेल को क्या देखा जाता है हॉरिजॉन्टल रो पे ऐसे करके, और फीमेल को ऐसे वर्टिकल कॉलम पे, कुछ रख सकते हो, सबका एक बात है। अब एक चीज़ होता है टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस का पहले यूज समझो, ठीक है, फिर समझाते क्या होता है। टेस्ट क्रॉस मान लो जैसे कैपिटल टी ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी है। अब ई भी लंबा है, ई भी लंबा है। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ठीक। तो जो भी बच्चा आएगा यहाँ से क्या आएगा, हमेशा कैपिटल टी आएगा, और इसमें क्या आएगा स्मॉल टी, यानी ये बच्चा कैसा हो जाएगा, लंबा। अब ये क्या देगा, कैपिटल टी एक बार देगा, एक बार स्मॉल टी देगा, तो स्मॉल टी इससे भी मिलेगा, स्मॉल टी इससे भी मिलेगा, तो आधा बच्चा लंबा होगा आधा बच्चा बोना। तो वही लिखा हुआ है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच शो डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट मतलब दिख रहा है बाहर से जो, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखो मान लो कि कोई लंबा है, अब देखना सुनना मेरी बात को, अगर मान लो कोई लंबा है, ठीक है, अब मान लो कोई लंबा है, तो लंबा इसके कारण भी लंबा हो सकता है, इसके कारण भी लंबा हो सकता है। अब उसका जीनोटाइप क्या है, ये वाला है कि ये वाला है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट क्रॉस का। तो देखो F1 विच रिसीव पेरेंटल हाफ टॉल हाफ, मतलब अगर हेट्रोजाइगस होगा तो आधा टॉल आएगा आधा ड्वार्फ आएगा, लेकिन अगर होमोजाइगस आएगा तो सारा का सारा क्या आएगा, टॉल आएगा। तो हमको पता चल जाता है कि ये वाला था कि ये वाला था। बूझे पलटे तो पलट तेरा धिया। अगला जो बात है वो है मेंडल कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, मतलब समझते हैं, ठीक है। मेंडल बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जेनेटिक टुडे नोन एज जीन। सिंपल सा बात है, मेंडल बोले ई क्या हो रहा है, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाना है। अब वो क्या चीज़ है वो तो हमको आज पता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन के कारण ही तो अलग अलग स्पेसीज अलग अलग तरह का होता है। तो उनको उस समय नहीं पता था वो क्या चीज़ है, बस उनको पता था कुछ तो जा रहा है, ठीक है। अब तब वो उनको क्या, उसको उस चीज़ को क्या नाम दिया, फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में बताते हैं, फैक्टर कंटेन द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। फैक्टर वो चीज़ है जिससे हमको क्या पता चलता है अगले ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टर जाएगा। बात समझ में? हाँ मेरी जान। चलो, फैक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन विल सेग्रीगेट। ऑब्वियसली बात है, फैक्टर अलग अलग सेग्रीगेट होगा। फैक्टर मतलब क्या, गैमेट बनना। क्या बोले, फैक्टर मतलब समझो सिंपल गैमेट बनना। अब गैमेट मेल का अलग, मतलब मेल में भी 2 तरह का गैमेट होता है, बहुत सारा होता है। मियोसिस पढ़ा होगा कि एक से मियोसिस होकर पहले 2 गो बनता है, फिर 2 गो मिलकर 4 गो बनाता है, यानी मियोसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, 4 गो। अब 4 में अलग अलग तरह का जीन तो होगा ही ना जी, इसीलिए लिखा है फैक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। अब देखो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 गो ऑब्जर्वेशन होता है। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेशन और एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है।
पीछे भजन चल रहा है, भजन पे ध्यान देते हुए लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं. इट स्टेट दैट व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील आर प्रेजेंट टुगेदर इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड डोमिनेंट वाइल. कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो एक ही को अपना दिखाएगा एक्सप्रेशन, अपना ताकत बस यही दिखाएगा, यही करेक्टर एक्सप्रेस करेगा, दूसरा नहीं करेगा. यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. और इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन देखते रहो. द अदर रिमेन अनएक्सप्लेड, यानी कैपिटल टी भी स्मॉल टी वाला कुछ नहीं करेगा, जो करेगा कैपिटल टी करेगा. यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, एनसीईआरटी की माया. एनसीईआरटी में क्या लिखा हो देखते हैं. एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर. दिस फैक्टर अकर इन पेयर. हर एक चीज़ को किससे कंट्रोल करते हैं? फैक्टर. मेंडल वाला चीज़, यानी जीन का बात कर रहा. और जीन कैसा होता है? पेयर में. एक जीन का पेयर मम्मी से आता है और एक जीन का पेयर पापा से आता है, तो दो को पेयर हो गया. पेयर मतलब क्या हो गया? जोड़ा. इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर मतलब ये अलग है ये अलग है, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट कॉल्ड डोमिनेंट. इसमें से एक ही को अपना इफेक्ट दिखाएगा, या तो कैपिटल टी वाला दिखाएगा तो स्मॉल टी. ऑफकोर्स सी बात है, जो बड़ा वाला रहता है वही दिखाता है. अदर फैक्टर इज रिसेसिव फैक्टर. तो जो दिखाता है एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं डोमिनेंट, जो नहीं दिखा पाता उसको बोलते हैं रिसेसिव. और इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आएगा कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, प्लियोट्रॉपी है, मल्टीपल एलिज्म है. तो वो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक के बाद में थोड़ी पढ़ लेंगे. हाँ मेरी जान. चलो इसको पढ़ते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं. कमर ही दुख जाता है, खड़ा खड़ा हमको करना पड़ता है रिकॉर्डिंग जी, क्या बताएं. चलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है इट स्टेट दैट द टू एलील ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील. जैसे मम्मी से आया था कैरेक्टर, मान लेते ये मम्मी का कैरेक्टर है पापा से. मम्मी बोली नहीं मेरा बच्चा का जो आँख का रंग होगा ब्लू होगा. पापा बोले नहीं हमारा जो बच्चा का आँख का होगा वो ब्लैक होगा. समझे? अब सुनो ये वाला ब्लू ब्लैक तो छोड़ो. अब मान लो पापा के अंदर भी दो तरह का जीन होगा, क्योंकि पापा भी किसी से तो बने होंगे. ऑफकोर्स सी बात है. मान लो एक बच्चा है, चलो यहीं से समझते कॉम्प्लेक्स नहीं करते. ब्लू ब्लैक. अब गैमेट फॉर्मेशन के समय डिसीजन लिया जाएगा कि इसका जीन यूज़ करें कि इसका जीन यूज करें. इसीलिए क्या लगता है गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, वो दोनों अलग हो जाता है. ब्लू वाला अलग गैम, जैसे एक सेल से 4 सेल बनेगा मियोसिस. अब मियोसिस से 4 सेल में चलेगा तो मान लो यहाँ ब्लू वाला जीन चला गया, यहाँ ब्लैक वाला, यहाँ ब्लू वाला, यहाँ ब्लैक वाला. समझ में आया? इसलिए करके बंट जाता है. गैमेट फॉर्मेशन के समय वो क्या होता है, आधा आधा बढ़ जाएगा. अब तुम बोलोगे 4 बार बट गया, अरे बोका. अभी तुम बोलोगे 2 बार बटने का बोल रहे थे, यहाँ देखो अब बोलो 4. अरे बोका. एस फेज के बाद एक और कॉपी बनता है ना, एक ही बताया था ना जी. तो ये और ये सेम है ना, इसको एक ही कंसिडर किया जाता है. इसीलिए 2 ही लो, उतना कंफ्यूज नहीं करो. देखो यहाँ एग्जाम है, इनको एक्सप्लेनेशन चाहिए. एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट करो, ऐसा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अच्छा लगेगा क्या. चलो आगे चलते हैं. टू एलील डू नॉट मिक्स और ब्लेंड. कहने का मतलब है जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रैश किए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यो लंबा तो बच्चा भी सब लंबा होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक बच्चा स्मॉल टी वाला है और ये कैसा आया था, ड्वार्फ. इसका ये मतलब है कि जो बोना वाला बच्चा था वो ऐसा नहीं कि जादू की तरह गायब हो गया था, वो था, बुझे, वो था वहीं पे छुपा हुआ था लेकिन वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा रहा था. जब उसको मौका मिला कैरेक्टर दिखाने का तो दिखाया. इसलिए मिक्स नहीं हो जाता, ब्लेंड नहीं हो जाता. इन्हें कि बड़ा लंबा छोटा मिलके क्या हो जाएगा, एक ठो बीच का आ जाएगा. मान लेते टॉल प्लांट जो था वो 5 फीट का है और जो ड्वार्फ प्लांट है वो 3 फीट का है. इसका ये मतलब नहीं कि दोनों का बच्चा मिलके 4 फीट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अगर टॉल होगा तो 5 फीट का होगा, ड्वार्फ होगा तो 3 फीट का होगा. मिक्स कभी नहीं होता है, ब्लेंड कभी नहीं होता है. Trait are recovered as such in F2 generation through one of these is not seen at F1 generation pure state. वही बोल रहा है कि F2 में हमको फिर से ये वाला दिख गया था ना, इसका ये मतलब है कभी मिक्सिंग हुआ ही नहीं था. और ये लॉ हमेशा सही होता है, ये कभी गलत होता ही नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल. इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, उस पर क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये वाला नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. तब तक के लिए मस्त रहे, हेल्दी रहे, जोरदार रहे. ओके बाय.